नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। बेरोजगारी हमारे देश में एक गंभीर समस्या की तरह रही है और अब जाकर इस समस्या से उबरने का मौका मिला है, जब कौशल विकास जैसी योजना आज हर क्षेत्र में चलाई जा रही है। आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर कोशिश की जा रही है कि आगे चलकर ये रोजगार से जुड़ सके। इसी कड़ी में चलिए आज आपको दिखाते हैं किस तरह से चाईबासा क्षेत्र में यहाँ पर युवकों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ऐसे में यहाँ के युवकों को कौशल विकास के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आगे चलकर ये आसानी से किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर के कार्य से जुड़ सके। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर युवाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस तरह से इस प्रशिक्षण के जरिए ये यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत गम्हरिया में इंडो डेशन टूल रूम संस्थान राज्य के युवाओं को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद तो बना ही रही है, साथ ही साथ रोजगार के विभिन्न अवसर भी मुहैया करा रही है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के तहत हम आप पहुँचे सरायकेला खरसावां जिले में। यहाँ दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में यहाँ युवक और युवतियों को प्रशिक्षित कर उनके पैरों पर खड़े होने का कौशल और हुनर सिखाया जा रहा है। आइए यहीं के एक विद्यार्थी से बात करते हैं, वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके से ये अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, इन्हीं से जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक मिंज है सर, मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने इंटर के बाद ITI तक की पढ़ाई की है। इसके अलावा मैंने प्लांट वगैरह में भी काम किया, लेकिन प्लांट वगैरह में भी काम करने के बाद भी मुझे ये महसूस नहीं होता था कि मैं आगे जा कर के मैं कुछ अस्थायी रूप से कहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था वो कंपनी का नाम था टाटा कमिंस। मैं वहाँ पर ही मशीन ऑपरेटर का भी काम किया हूँ ब्लॉक लाइन सेक्शन में। तो वहाँ पर ही मैं हाइड्रोलिक मशीन ऑपरेट करता था। ये CNC का ही था, CNC नहीं, ये मिलिंग का ही था। लेकिन वहाँ पर ही रहने के दौरान ही मुझे टूल्स रूम के बारे में सुना तो था, लेकिन उतना जानकारी के अभाव के कारण मैं यहाँ आ नहीं पाता था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे जैसे मार्केट में भी डिमांड भी है इस नॉर्मल मशीन, कहीं भी आप फ्रेशर होकर कहीं भी आप रिज्यूम लेके जाते हैं तो आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप फ्रेशर हो गए, कहीं काम कर चुके हो। तो मैंने बोला काम तो कर चुका हूँ, लेकिन हर बार इसी तरह सवाल आता था कि क्या आपको CNC मशीन चलाना आता है क्या। तो मैंने बोला CNC चलाना तो नहीं आता है, नॉर्मल मशीन वगैरह मैंने चलाया है बोल करके। तो उससे मुझे खुद से भी लगा कि ये कोर्स मेरे लिए आगे चल के बेनिफिट होगा। तो मैंने टूल रूम विजिट किया, यहाँ पर ही सर लोग से मिला। उन लोगों ने बताया कि ठीक है, अगर आप ITI कर चुके हैं तो आपके लिए ये कोर्स बढ़िया होगा। रांची से आप सरायकेला खरसावां तक आए हैं। जी सर। यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, जी इसकी सर। जानकारी कहाँ से मिली? इसकी जानकारी मैंने खुद अपने स्तर से पता किया सर। और यहाँ बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में मुझे पता चला था कि यहाँ पर ही सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कोर्स कराया जाता है, जिसके लिए आपको घर से पैसा वैसा नहीं लगता, सारा फैसिलिटी आपको सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। तो इसी के तहत मैंने यहाँ पर आकर पता किया, और जैसे मुझे जानकारी मिली तो मुझे खुद से भी ये एहसास हुआ कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए। मैंने अपने मम्मी पापा को भी इसके बारे में जानकारी दिया, तो उन लोगों ने भी मुझे सुझाव दिया यहाँ पर ही कोर्स करने के लिए। गम्हरिया स्थित यह इंडो डेनिश टूल रूम मेगा सेंटर है। इस संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक युवतियों के 75 बैच निकल चुके हैं। प्रति बैच 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह भोई है। मैं यहाँ ITI का इंचार्ज हूँ, और ये जो JSDM जो झारखंड स्किल मिशन के जो बच्चे हैं उनको हमारे एरिया में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जब ये ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले इन्हें कन्वेंशनल मशीन, जिस मशीन को हम लोग हाथ से चलाते हैं, उस मशीन की पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इनको हम लोग मोटिवेट करते हैं, और पैरेलली फिर उनके बाद जो CNC मशीन्स होती हैं उन पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथमेटिक्स और मेट्रोलॉजी ये भी हम लोग सिखाते हैं जो इनके कोर्स में है। तो ये सब जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको सीखने के बाद ये अपना काम खुद कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सारे बच्चे जो गांव से आते हैं पहला दिन, और जब यहाँ से सीख के जाते हैं उस दिन हम लोग काफ़ी महसूस करते हैं और इस बात का फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने ऐसे कुछ सिखाया। और पहली बात है कि हमने नहीं सिखाया, इन्होंने सीखा। इस प्रशिक्षण संस्थान का लाभ जमशेदपुर, गम्हरिया आसपास के क्षेत्रों के युवक युवतियों को मिल ही रहा है। साथ ही साथ राज्य के अन्य जिलों के बच्चे भी इस संस्थान से प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं यहाँ पर
और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल का ट्रेड पढ़ाई किया हूँ, पर मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं इस पढ़ाई को कंप्लीट करके मेरे को लाइफ में कुछ चेंजिंग नहीं लग रहा था, कोई लाइन अप नहीं मिल रहा था। पर मुझे इसी बीच में यहाँ हो रहे JSDM भारत सरकार के तरफ से कोर्स के बारे में पता चला। जब मैं यहाँ पर आया, कोर्स किया और यहाँ की फैसिलिटी सुविधा जो सरकार की तरफ से हमें मुहैया किया जा रहा है स्टूडेंट लोग को, इसका ये मैन्युफैक्चर देखकर मेरे को बहुत ही खुशी हुआ कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और हमारे स्किल को डेवलपमेंट कर रही है, जिसके थ्रू हम बहुत से तरीके का नॉलेज ले रहे हैं। यहाँ पर बायो मैकेनिकल से लेके इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटराइज सिस्टम, यहाँ पर तरह तरह के नए नए वर्जन के मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, CNC मशीन, जिसके बारे में हमें कभी पहले पता नहीं था, जो आकर यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है और उस पर काम करने को मिल रहा है सरकार की तरफ से। और हमें रहने के लिए फूडिंग, लॉजिंग और ड्रेसअप, स्टडी के लिए बुक्स अवेलेबल, सब कुछ यहाँ से हमें मिल रहा है। इस संस्थान से कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC के तहत युवाओं को मुख्य रूप से CNC मिलिंग और CNC टर्निंग का प्रशिक्षण दी जा रही है। CNC मिलिंग और CNC टर्निंग एक बहुमुखी प्रणाली है जो संख्यात्मक डेटा का उपयोग करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से उपकरण और उसके भागों की गति को नियंत्रित कर देती है। यहाँ पर करीब 22 कोर्सेज़ के ट्रेनिंग दिए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें 70 to 75% ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये कोर्सेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम CNC टर्निंग, CNC मिलिंग, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इस तरह के 22 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ दिए जाते हैं। CNC मशीनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणरत युवाओं को CNC मशीन ऑपरेटर या मशीनिंग मैकेनिक के रूप में तैयार करता है। CNC मशीनिंग तकनीकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इंडो डेनिश टूल रूम युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दे रही है। कि मैं ITI किया हुआ हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। तो जो हमारे बेंच इंचार्ज है सुलिन सर, उनसे मैं मिलने के बाद वो बोले कि ठीक है, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ छोड़ के जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। दिन में घर चला गया, फिर मम्मी पापा से बात की, मम्मी पापा बोल रहे ठीक है कर लो। उसके बाद कुछ दिन बाद जो रवि सर हैं हम लोग के, उनका कॉल आया मेरे पास कि बोले कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ जाइए। जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाई होगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। देन जितने भी मेरे फैकल्टीज़ हैं, रवि सर, सुलिन सर, रंजन सर, ये सबसे मैं बातचीत करने के बाद पता चला कि सब कुछ बेटर है और जॉब भी यहाँ पे 100% दिया जाता है। CNC प्रोग्रामिंग के बुनियादी कौशल कुशलतापूर्वक सिखाया जाता है। CNC का ट्रेनिंग विभिन्न उत्पादों के विकास में उपयोगी है। इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जो यहाँ के फैकल्टीज़ हैं, उनसे जो हमें नॉलेज मिला, बाहर के बारे में जो पता चला, यहाँ के जो मशीन टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश में टेक्नोलॉजी दिन पर दिन डेवलप की जा रही है और जो तरह तरह के इक्विपमेंट सब हमें अवेलेबल यहाँ पर किए जा रहे हैं, आज तक ऐसा कभी हम लोगों ने यूज नहीं किया था बाहर में। और यहाँ आने के बाद सरकार की तरफ से जो हमें मुहैया कराएगी फैसिलिटी, यहाँ तक कि अगर हम बाहर में रहते हैं तो हम लोग को लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, पर सरकार हमें यहाँ पर 0 बैलेंस पे अपने तरफ से जो हम लगाते हैं वो बिना दिए यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर रहे हैं। ये हमारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अभी तक जो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसके दरमियान हम इतना अब हम अपने आप को डेवलप समझ रहे हैं कि किसी भी MNC कंपनी हो या भारत की कोई भी कंपनी हो, उसमें हम एक अपने लेवल पर जाकर उस कंपनी में जॉब को ले सकते हैं विदाउट किसी रेफरेंस के। इंडो डेनिश टूल रूम संस्थान के प्रशिक्षक बताते हैं कि नवीनतम तकनीकों की जानकारी बेहतर जीवन निर्माण के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम रवि सक्सेना है। मैं यहाँ इंडो डेनिश टूल रूम IDTR में CNC का इंचार्ज हूँ। मैं CNC पढ़ाता हूँ बच्चों को। यहाँ बच्चे विभिन्न क्षेत्र से आए हैं जी। कोई तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कोई बिल्कुल बहुत कम पढ़े लिखे हैं जी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हैं जी। कैसे दोनों में सामंजस्य बैठा पाते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको बताने में क्या है कि थोड़ी कठिनाई होती है, समझाने में थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन एक ये भी कहूँगा, जैसा कि हमारे भोई सर ने बताया, डेडिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और इन बच्चों में डेडिकेशन पाते हैं हम, और इस डेडिकेशन के वजह से ही आज उनको हम सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं एवं पढ़ा पा रहे हैं। वर्तमान समय में डिग्री के साथ साथ अतिरिक्त कौशल रखना आवश्यक है।
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच की खाई को भरती है। ये सारे बैचेस में हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट रेट है लगभग जो हम प्लेस कर पाते हैं 70% प्लस है अभी एट प्रेजेंट में। और इसमें हम बच्चों को लोकल जो सराउंडिंग्स जमशेदपुर की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर प्लेस कर पाते हैं। इसके अलावा इंडिया भर में कहीं भी साउथ में है, दिल्ली साइड है, हरियाणा है, उत्तरांचल है, सब जगह हमारे बच्चे वेल प्लेस्ड हैं। और यहाँ का ट्रेनिंग जो है खास करके काफ़ी डेडिकेटेड हमारे फैकल्टीज़ हैं। कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं और उसी के बल पर अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो कुछ पढ़ने में भले ही औसत दर्जे के हों पर हाथ के हुनर के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं जो बाहर से आती है, सुदूर क्षेत्रों से आती हैं, हम कोशिश करते हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पस को अच्छे से अच्छे रखने का। उसके लिए हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड 24/7 रखते हैं, साथ ही साथ 2 वार्डन की रखते हैं ताकि वो हमेशा उनके देख रेख में रहे। जिस तरह का भी एक माहौल बना है खास करके मोमेंटम झारखंड के तहत, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आएंगे, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ने आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो अपॉर्चुनिटीज़ झारखंड में ग्रो कर रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। ऐसा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज के दिन में जितने सारे युवा को स्किल ट्रेनिंग हम लोग यहाँ देंगे 100% का आज तो शायद नहीं हो सकता है झारखंड में, लेकिन हो सकता है कि 5 साल 10 साल के अंदर में 100% लोगों को यहाँ पर जॉब मिलने का कैपेसिटी रहे हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर है, अगर कुछ और बेटर जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ दिन बाद 5 साल बाद हमारे पास उतना कैपेसिटी हो जाएगा, यहाँ पर इतने इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगे कि जो भी प्रशिक्षण यहाँ मिलेगा, ट्रेनिंग यहाँ मिलेगा, उन सभी को हम लोग यहाँ पर जॉब दे सकेंगे। इसके अलावा हम लोग आज के दिन में और एक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम हमारे स्टूडेंट्स को केवल जॉब पर फोकस नहीं करें, लेकिन जॉब क्रिएशन पर फोकस करें। मतलब हाउ आवर स्टूडेंट्स कैन बिकम जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स। तो उसके लिए हम उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोगों ने प्रयास किया कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हर कोर्स करिकुलम के अंदर ही हम लोग उनको इसका भी एक कैप्सूल ट्रेनिंग दें। तो देखा आपने किस तरह से कंप्यूटर के जरिए आज युवा जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको रामगढ़ के हेसागढ़ में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना से यहां के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे लोग जो गरीबी स्तर में अपना जीवन जी रहे हैं और अपना आवास बनाने में आज सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सुविधा दी गई है कि ऐसे लोगों को मुफ्त में आवास मुहैया कराया जाए। तो देखते हैं किस तरह से इस योजना से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा भी कोई घर हो, यह हर व्यक्ति का एक सपना होता है, और वह सपना जब साकार होता है तो उस दिन वह व्यक्ति अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। ऐसा ही कुछ रामगढ़ जिले के हेसागढ़ा गांव के बेघर गरीब परिवार के लाभुकों के साथ भी हुआ है। हेसागढ़ा गांव से वैसे बेघर गरीब परिवार के लोग जो झुग्गी झोपड़ी अथवा फुटपाथ में रहकर जिंदगी जीने के लिए बेबस थे, वैसे बेघरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक रोशनी की किरण बनकर सामने आई है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम आज रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत हेसागढ़ा ग्राम में हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत यहाँ के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। आइए जानते हैं यहीं के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से कि क्या उपाय हुआ, क्या तरीका अपनाया गया जिससे इन लोगों को ये सुविधा मिली। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं रामगढ़ जिला का मांडू प्रखंड का प्रखंड समन्वयक हूँ पीएम आवास का। इस ब्लॉक में हम लोग को एक टारगेट दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष इसकी एक टारगेट आता है। उसी टारगेट और ये टारगेट हम लोग उस SCC डाटा के अनुसार चयन करते हैं लाभों का, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर में रहती है। उस प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग इन लोग का चयन करते हैं। चयन करने का प्रक्रिया है कि ये हम लोग ग्राम सभा, उस सूची को ग्राम सभा के लिए पंचायत भेज देते हैं।
सभी पंचायत में जाने के बाद वहाँ का जो पंचायत सचिव, वहाँ के ग्रामीण आपस में बैठ के उस लाभों को चयन करते हैं जो उस SCCC डाटा में योग्य लाभुक हैं। योजना के तहत अब तक हिसागढ़ा गांव के कई परिवारों के पक्के घरों का सपना साकार हुआ है। एक आशियाने का महत्व क्या होता है, यह उनसे समझा जाता है जो झुग्गी झोपड़ी या फुटपाथ में जिंदगी गुजारते हैं। मेरा नाम है सुरेश मुंडा, मेरा पिताजी का नाम है गारो मुंडा। मैं हिसागढ़ा 3 नंबर पंचायत के रहने वाले हैं। पहले बहुत दिक्कत होता था घर धुरा न होने के कारण। अब इंदिरा आवास थोड़ा मिल गया है तो थोड़ा प्रधानमंत्री आवास तो मिला घर, हम लोग बनाए, थोड़ा सुविधा अच्छा लगा। सुरेश जी आप क्या करते हैं? बस वही कुली का बड़े काम करता है, हाजिरी फजरी। हाजिरी कुली का काम करते हैं? हाँ। तो पहले मिट्टी का मकान था तो समस्याएं होती थी? हाँ, समस्या होती। क्या समस्या होती थी, हमारे दर्शकों को बताइए। समस्या ये है कि खपर पोस्ट था तो कभी खपरा पूरा फूट जाता था, चूता था पानी उनी बरसात में। हाँ, बरसात। जाड़ा में तो दिक्कत होता है? नहीं, हाँ जाड़ा में भी हल्का फुल्का होता था दिक्कत। ठंडक महसूस होती है। हाँ। मनरेगा का जॉब कार्ड भी बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है जॉब कार्ड। उसके तहत भी कुछ पैसा मिला होगा? हाँ, कुछ पैसा उसके तहत भी मिला है। मिला? हाँ, कुछ बाकी भी है। कुछ बाकी भी है, वो भी मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए मुंडा जी कि ये पक्का मकान अब जब बन गया है तो पहले और अब में कितना अंतर लगता है जीवन में? हाँ है, कुछ अंतर तो है। कुछ अंतर है? नहीं, कुछ उसमें सुधार आ गया है। अच्छा अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा ये एक चीज और बताइए कि आप कुली मजदूर का काम करते हैं, कभी जिंदगी में सोचे थे कि कुली मजदूर का काम करके पक्का के मकान में रहेंगे? ऐसा तो खैर सोचे नहीं थे, लेकिन हर आदमी सोचता है कि हम भी मकान में रहेंगे, पक्का मकान में रहेंगे। हिसागढ़ा गांव के लाभुक परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे कभी पक्के घरों में रह सकेंगे, क्योंकि महंगाई के इस दौर में पक्का मकान बनाना उनके वश की बात नहीं थी। लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका यह सपना साकार हो गया है। मेरा नाम है महेश मुंडा, हिसागढ़ा पंचायत से बिलोंग करता हूँ और इंदिरा आवास मिल के बहुत खुशी हमको लगा, अच्छा लगा। और लमसम मेरे मांडू स्तर से मतलब ये पंचायत से लगभग मतलब सभी पूर्ति हो गया तो अच्छा लगा। और सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार बैठ के बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मतलब सदा आभारी रहूँगा। अच्छा मकान जो आपका बना तो मकान में क्या क्या है उसमें? कितना बड़ा मकान बना और कितना क्या है? जितना का स्कीम था जैसे नंबैया उतना लमसम में रूम वही 18 20 बाई 18 की 16 की कितना है, इसी तरह है लमसम वही जो आया वही। कितना कमरा है? कमरा वही दो कमरा और एक किचन और एक छोटा सा हॉल मतलब बरंडा। हाँ। अच्छा क्या महेश जी आप करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? कभी जिंदगी में सोचे थे कि मजदूरी करके पक्का मकान में रहेंगे? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचे सर, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। पहला मकान कैसा था? मेरा मिट्टी का मकान था सर। क्या दिक्कत था? बहुत दिक्कत होता था सर, आना जाना गेस्ट लोग आता था तो बैठाने उठाने में बहुत परेशानी पड़ता था। एक ही रूम में सब चीज करते थे, खाना पीना। हाँ मतलब सोना होना आदमी लोग को, जाड़ा गर्मी बरसात सब हर समय समस्या। हाँ सर। अब जब पक्का मकान मिल गया कितना अंतर लगता है? बहुत खुशी लगता है सर, बहुत खुशी लगता हाँ। है। अब एक चीज तो हुआ है ना कि मकान के प्रति आप निश्चिंत हो गए कि अब मकान नहीं बनाना, अब कमा के बढ़िया से परिवार को चलाना है। हाँ सर, ऐसा ही सोचते हैं? हाँ सर। ये लोग कहते हैं कि अब त्योहारों की खुशियां उनके लिए दोगुनी हो गई है। रामगढ़ जिले के हिसागढ़ा गांव के लाभुक परिवारों की माने तो सरकार द्वारा पक्के मकान मिलने से उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। लाभुकों ने बताया कि इससे पहले अपना घर नहीं होने के कारण कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। मेरा नाम बिरसा मुंडा है, पिता श्री अगमलाल मुंडा, हिसागढ़ा पंचायत 3 नंबर। पहले
आप हम देख रहे हैं आपके पीछे ये आपका पक्का मकान बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। पहले किस तरीके का मकान था? पहले कच्चा मकान था। क्या परेशानी होती थी बिरसा जी? परेशानी बारिश में परेशानी होती थी, यानी सालों साल रिपेयरिंग कराना पड़ता था। अच्छा, और क्या परेशानी होती थी? हमारे दर्शकों को खुलकर बताइए अपनी समस्या। छोटी सी रूम थी, उसमें रहने में हम लोग को 4 परिवार को परेशानी होती थी। छोटा सा कच्चा मकान था? कच्चा मकान था। तो जानवर भी रखते होंगे उसी में, अपने भी रहते होंगे? मुर्गी रखते थे, बकरी, मुर्गी बकरी रखते थे उसी में, अपने भी रहते थे। कभी मेहमान वगैरह आ जाए तब थोड़ा कठिनाई होती थी। थोड़ा कठिनाई होती थी। अब जब पक्का मकान बन गया है और लगभग हम देख रहे हैं तैयार ही है, कितना अंतर लगता है? बहुत अंतर है। क्या बेहतर? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? अभी तो ऐसे ही दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूर हैं आप? मतलब मजदूरी करते हैं। बिरसा जी कभी सोचे थे कि मजदूरी करके एक पक्का मकान बना सकते? नहीं, सेट का मकान बनाने के अभी नहीं रखे थे। कभी नहीं सोचे थे? नहीं। सरकार की ओर से मिला है? सरकार की ओर से मिला है। और क्या क्या सुविधा मिला सरकार की? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। पहले शौचालय के लिए कहाँ जाते थे? नदी नाला तरफ, जंगल तरफ। जंगल तरफ महिलाएं भी जाती होंगी घर की? हाँ, सब जाते थे। कितनी शर्मिंदगी की बात होती है? बहुत शर्मिंदगी की बात है। अब जब शौचालय मिल गया है तो शौचालय का प्रयोग करते हैं? करते हैं। बच्चों को ही बताते हैं? हाँ, बच्चे भी वहीं जाते हैं। बच्चे भी शौचालय का प्रयोग करते हैं। लाभुकों ने बताया कि घर के साथ साथ सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर में शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की सहायता राशि अलग से दी जा रही है। अब घर की बहू बेटियों को शौच इत्यादि हेतु खेतों में या जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वह भी सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। अंतर ये सर, पहले आते थे तो टूटा फूटा घर रहता था, देखते थे सब चूते रहता था, सब छोटा छोटा खपड़ा घर में रहता था, कोई प्लास्टिक दे के रह रहा है, कोई खपड़ा देख रहा है, उसमें ढेर सारा फैमिली रहता था, 1-2 फैमिली 4 फैमिली रहता था और एक ही रूम रहता था, जिसमें रहने में बहुत आपत्ति होता था। जब आते थे तो बात होता था कैसे मिलेगा घर, कैसे आएगा। तो फिर उसका हम बोलते थे ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा होने के बाद आपका नाम आया लिस्ट में, नाम आने के बाद उन लोग को चयन किया गया, उसके बाद उसका पेपर मांगा गया, सब ओके होके तब इन लोग को घर आवास आवंटन किया गया। उसके बाद फिर इन लोग को सजेशन दिए कैसे बनाना है। एक 20x18 का नापी आया था, उसी में 2 रूम था, एक बरांडा था, एक किचन रूम का इन लोग को नाप के दिया गया बनाने के लिए। और उसके बाद वो अपना कार्य में लगे रहे। फिर इनको जो कमी बेसी होते रहा उसको हम पूरा करते गए कि कैसे बनाया जाएगा। कोई मिस्त्री घर था तो मिस्त्री बुला खोज के लाते थे, सेटिंग मिस्त्री होता था, इन लोग बोलता था सेटिंग करने में दिक्कत हो रहा है, ईंटा नहीं मिल रहा है तो ईंटा के लिए व्यवस्था करते थे, बालू नहीं मिल रहा है बालू के लिए व्यवस्था करते थे। बहुत सारा दिक्कत आता था, उसको परेशानी को दूर करना मेरा काम था, ताकि जल्दी से जल्दी समय समय पूरा किया जा सके आवास को। तो आज के कार्यक्रम में हमने दिखाया कि किस तरह से कौशल विकास योजना के साथ आज युवक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार से जुड़ रहे हैं और साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना से आज गरीब जनता लाभान्वित हो रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।